हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। कल से जब बीपीएससी के द्वारा जो है फाइनल डिसीजन लिया गया कि 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट करवाना है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माथे पे जो है चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि जो परसेंटाइल की बात की जा रही है, 2 पालियों में एग्जाम लेने की बात की जा रही है, इसको हम कैसे ओवरकम करें और अपना परफॉर्मेंस जो प्रीवियस एग्जाम में देते आए हैं, प्री क्रैक करते आए हैं या जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें अच्छा स्कोर किए थे, तो इस एग्जाम में भी कैसे हम अच्छा स्कोर करें और इसको पास करें। तो देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूंगा कि ईगल आप सभी ने देखा होगा अपने जीवन में कभी ना कभी आकाश में उड़ते हुए, मतलब बाज। तो बाज का एक नेचुरल प्रकृति है, उसकी जो प्राकृतिक उसका एक गुण है कि बहुत सारे लोग, जहां पे नॉर्मल लोग बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं, वहीं बाज जो है बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। तो यहां पे आवश्यकता है, जो नीड ऑफ आवर है, आपकी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजी को जो फैक्चुअल पढ़ते आ रहे हो, बहुत अच्छा है। आपका जो है प्रिपरेशन फैक्ट्स बेसिस पे हो चुका है और अब जो बचा हुआ दिन है, देखिए सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होना ही होना है, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी के ऊपर बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर दबाव है और बीपीएससी अपना कैलेंडर जो है 1 वर्ष में फुलफिल करने की पूरी जी जान से कोशिश कर रही है। तो आपको भी आप अपना जो बेल्ट है, सीट बेल्ट है, अब आपको फास्टन कर लेना चाहिए और अपने प्रिपरेशन मोड में आ जाना चाहिए, उसको स्पीड अप करना चाहिए। तो हियर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू बीट परसेंटाइल, जो परसेंटाइल का प्रोसेस लाया जाएगा, 2 पालियों में एग्जाम होगा, उसको हम कैसे बीट करें और अभी तक का जो आपकी स्ट्रेटजी रही है प्रिपरेशन को लेके, इसको कैसे थोड़ा सा चेंज करके हम ज्यादा आउटकम लाएं और हाउ टू अप्रोच टेस्ट सीरीज। और इन बचे हुए दिनों में आप टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करो और आपका अप्रोच जो है टेस्ट सीरीज की तरफ कैसे होना चाहिए, किस तरीके की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, इस पूरे वीडियो को जो है इसी सेक्शन में बांट के हम चर्चा करने वाले हैं। तो my dear friend, if you are serious about 67 BPSC re-examination, then watch this video from beginning to last, and if you are new at our channel, then subscribe the channel and hit the bell icon for all the new notification, my dear friend। देखिए, पहला जो टॉपिक है हाउ टू बीट परसेंटाइल। परसेंटाइल कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, आपको पहले भी पढ़ना था, अब भी पढ़ना है। अब जो है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है देखिए यूपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करते आ रहे हैं या अन्य राज्यों की। तो आप देखोगे बिहार को छोड़ के मैक्सिमम जो राज्य हैं, जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुके हैं। राजस्थान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राजस्थान पीसीएस का यदि आप क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन होता है, पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। तो बीपीएससी भी अब कंपटीशन को मात देने के लिए, कंपटीशन को जो है नॉर्मलाइज करने के लिए एनालिटिकल अप्रोच के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। सीडीपीओ के एग्जाम में आपको इसका उदाहरण मिल गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि सीडीपीओ के एग्जाम में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन थे, या यूं कहें कि जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें भी ज्योग्राफी और पॉलिटी के थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन थे। तो बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में अब चेंज करेगा और इस चेंज के साथ आपको अपने भी प्रिपरेशन की जो भी स्ट्रेटजी रही है अभी तक, इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो परसेंटाइल मैंने बता दी कि परसेंटाइल थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपका 90 परसेंटाइल आया है, तो 90 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि 200 का एग्जाम है तो आपको 180 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको 200 में आउट ऑफ 200 यू गॉट 140 मार्क्स, तो आपका जो 90 परसेंटाइल के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे हैं जो आपके मार्क्स के से जो है नीचे हैं। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और बीपीएससी इसको लेके कैसे कटअप निर्धारित करेगी, ये बीपीएससी का मामला है, हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो चीजें हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला कि हमारा एनालिटिकल अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, आप सभी ने अभी तक बीपीएससी का जो प्रिपरेशन किया होगा, बीपीएससी इसको लिखें, ठीक है। अभी बीपीएससी प्री का प्रिपरेशन किया होगा तो फैक्ट्स रटते आए होंगे, फैक्ट्स और फिगर को। तो ऑब्वियस बहुत अच्छी चीज है बीपीएससी, मतलब इसमें अभी भी 80% वेटेज जो है ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का ही होता है। तो
लेकिन अब जो है कंपटीशन ज्यादा हो गया, बहुत सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री अब धीरे धीरे बीपीएससी का आसान होते जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा पहले कि वो आईएएस का प्री निकाल लेते हैं लेकिन बीपीएससी का नहीं निकलता, क्योंकि बीपीएससी काफी ज्यादा फैक्चुअल होता है, एनालिसिस का उसमें कहीं कोई बात ही नहीं होता है। तब यहां पे लेकिन बीपीएससी बदलते जमाने के साथ जब एनालिटिकल अप्रोच अपना रही है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये चारों इतने इतना इनका वेटेज है बीपीएससी प्री को क्रैक करने में लेके कि यदि इनका प्रिपरेशन हो गया तो समझिए कि आपने बीपीएससी प्री को जो है आसानी से क्रैक कर लिया। लेकिन अब जो है मान लीजिए कि आपने इन चारों सब्जेक्ट्स का लूसेंट से और जो घटना चक्र होता है, घटना चक्र के बुक से जो एमसीक्यू की सीरीज आती है उससे आपने कर लिया प्रिपरेशन, अच्छी बात है। लेकिन अब आपको मैं यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी के कहने का मतलब कि आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी खत्म करने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आपके फैक्ट्स के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच भी मिल जाता है, एनालिटिकल एंगल्स भी मिल जाते हैं। अर्थात किसी भी मान लीजिए कोई मॉडर्न इंडिया में या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो भी घटनाएं होती थी उसके पीछे क्या कारण थे, उसके बाद उसका प्रभाव जो है किस तरीके से तत्कालीन व्यवस्था पे पड़ा और आज के समाज में उसका किस तरीके का योगदान है, ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब की हुई होती हैं। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स किसी भी आयोग को किसी भी घटना को लेके जो है उसमें दिए रहते हैं बड़े बड़े विद्वानों के और तत्कालीन जो बड़े लीडर्स थे, हमारे राजनीतिक पूर्वज थे, उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें उसमें दी हुई होती हैं, तो ऑब्वियस प्रिपरेशन के दौरान ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा सीडीपीओ एग्जाम में स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा दिए हुए थे, इस स्टेटमेंट को किसने कहा, फलाना 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 ऑप्शंस में दिया रहता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको बीट करने के लिए यू शुड रीड एन ओल्ड एनसीईआरटी फॉर मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब बात आती है साइंस की, तो साइंस के लिए आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। काफी एनालिटिकल अप्रोच के साथ, एनालिटिकल एंगल्स के साथ इसमें चीजें दी हुई होती हैं, एग्जाम्पल के साथ। आपने देखा होगा कि 67वीं प्री जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें साइंस के 90% क्वेश्चन अर्थात 90% जो प्रश्न थे वे सारे क्या थे, प्रैक्टिकल प्रश्न थे, प्रैक्टिकल बेसिस पे जो डेली यूज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल ओल्ड एनसीईआरटी साइंस से जरूर करना, क्योंकि मान लीजिए आपने ऑब्वियस ऑलरेडी पहले लूसेंट पढ़ लिया होगा तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी मिलेंगी कि आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन से, एक नजरिए में आप उसको आराम से देख सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स मैं कहूंगा कि यहां पे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हमेशा फैक्चुअल बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन बीपीएससी दिमाग लगाता है। जैसे पूछा था हैदराबाद कहां है पिछले एग्जाम में, तो यहां पे बीपीएससी ने ये दिमाग लगाया था कि बच्चे जो है ऑब्वियस यहां पे क्या होंगे, उनका ओरिएंटेशन एरर करने की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। तुरंत देखेंगे कि हैदराबाद, अरे भैया कितना आसान प्रश्न पूछ दिया, और वे आराम से इंडिया मार के चले आएंगे। लेकिन हैदराबाद आपने देखा होगा पिछले साल काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के वजह से, पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत में एक जगह है वहां पे बहुत ज्यादा जो है हो हल्ला हुआ था, तो इसलिए पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। तो बीपीएससी के द्वारा ऐसे जो ट्रिकी प्रश्न हैं उनको कैसे हैंडल करना है, तो थोड़ा सा जब भी आप कोई फैक्ट्स पढ़ो करंट अफेयर्स का तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब 1-2 लाइन। तो आप ऐसे बुक को अप्रोच करने की कोशिश करो कि थोड़ा सा उसमें विस्तृत तरीके से करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, और या हम भी प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर्स का मटेरियल, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद बात आती है बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि केबीसी नैनो से बढ़िया अभी मार्केट में कोई बुक है। काफी प्रिसाइज वे में लिखी गई होती है और कम जगह में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई होती है। तो ये चारों सेक्शन आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो एनालिटिकल बेस पे, तो ये 11th की ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, इस तरीके का पॉलिटी के लिए मैं कहूंगा कि पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया होगा लक्ष्मीकांत। यदि कुछ चैप्टर्स जैसे पंचायती राज हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट काउंसिल्स हो गए, स्टेट
लेजिस्लेचर हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, और जो आयोग है हमारा जुडिशियरी हो गया। तो ये 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन अराइज होता है। बहुत ज़्यादा इसका आयाम नहीं है, बीपीएससी बहुत ज़्यादा मतलब डायमेंशन अप्रोच करते हुए पॉलिसी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, इन्हीं 5-6 चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछता है। तो इन चैप्टर्स को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। और एट लास्ट जो काफी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मार्केट में बहुत सारा जो मार्केटिंग का अभी दौर है कि ये टेस्ट सीरीज हमारा बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, इतना टेस्ट सीरीज लगा लो, इतना क्वेश्चन कर लो तो ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट सीरीज को लेके मेरा अलग एंगल है, मैं इसको अलग अप्रोच के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अब टेस्ट सीरीज का अप्रोच आपको कैसे करना चाहिए। तो देखिए, आप कोई सी भी बुकलेट खरीद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, PYQ की, ठीक है, कोई भी बुक खरीद लो, क्या चाहे केबीसी नैनो का खरीद लो या घटना चक्र का मत खरीदना, घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज एक्यूमुलेट करके दिया रहता है। प्रीवियस ईयर की कोई भी बुकलेट खरीद लो जो एग्जाम वाइज जो है उसमें क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, और करंट अफेयर्स को छोड़ के बस करंट अफेयर्स इस एनालिसिस के लिए पढ़ना कि कितने मंथ का पूछ रहा है, किस मंथ में एग्जाम हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ईयर वाइज लगाओ, यही आपका आप देखोगे 1993 से अब तक 2021 तक जो भी एग्जाम हुआ है 2020 तक, ये सारे पेपर्स जो है आप एक एक करके डेली वाइज इसको कर लो, ठीक है। उससे होगा क्या कि आप मार्केट में जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उससे बेटर ये है, उससे होगा क्या, आपको एक बीपीएससी का मूड पता चलेगा कि बीपीएससी जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टॉपिक को वो किस तरीके से जो है घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एक बार पॉलिटी में आपको याद होगा, जो मैं बार बार बताता हूं, पूछ दिया था कि यदि सदन का कोई सदस्य डैश दिनों तक या कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है सदन से, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसे मतलब हटा दिया जाता है वहां से। तो उसमें दिया था 2 महीना, 1 महीना या मोर देन 1 और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग 2 महीना मार के आ गए थे। तो कभी भी पॉलिटी की बुक में पढ़ोगे तो उसमें 60 डेज दिया होता है, ना कि 2 महीना, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं सिंपल क्वेश्चन को गलत करने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है जिनको बीपीएससी जो है ट्रिकी करके पूछता है ताकि आप गलती कर दो और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। बीपीएससी नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो, आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। देखिए कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम ले लो या एसएससी का एग्जाम ले लो या आईएएस का एग्जाम ले लो, प्री एग्जाम जो होता है वो एलिमिनेशन प्रोसेस पे आधारित होता है कि बहुत सारे बच्चों को 5 लाख 6 लाख बच्चे भरे हुए हैं और मान लीजिए 800 सीटें हैं, तो कुछ हजारों का ही सिलेक्शन करना है ना मेंस के लिए, बाकी सबको निकाल फेंको। तो ऐसे निकालने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डाला जाता है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस का अभ्यास करोगे जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आपको बीपीएससी के मूड का पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही लगाना चाहिए। मार्केट से कोई बुक खरीद लाओ और जिसको लगाना है उसका प्रिंट आउट निकलवा लाओ, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लो, स्कैनिंग करवा लो, जैसे भी करो, और उसको सामने रख के जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताना चाहता था, कन्वे करना चाहता था, आपने उसका कोड समझ लिया होगा और अपने चीज़ों अपने आने वाले जो भी समय है आपके पास, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, इन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करके आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो और इस आशा के साथ कि आपका एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।